चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दशहरे के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राजसी अंदाज में दिखे। शाही पोशाक पहनकर सिंधिया अपने राजवंश की पूजा घर देवघर पहुंचे। उन्होंने कुल देवताओं को नमन किया और शाही शस्त्रों की पूजा किया। इस दौरान बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी उनके साथ मौजूद थे। इसके साथ ही सिंधिया ने शमी के वृक्ष पर तलवार चलाकर उसकी पत्तियां गिराई। बता दें कि विजयदशमी के दिन शमी के वृक्ष के पूजन का महत्व है। तो वहीं सिंधिया राजवंश की राजसी परंपराओं को अक्षुण्ण रखने और पुराने राजसी ठाट बाट को याद रखने के लिए जयविलास पैलेस में सिंधिया रियासत काल के सामंतों और सरदारों के वंशज हर दशहरे पर मिलते हैं और अपने प्राचीन वैभव को याद करते हैं। यही नहीं, सिंधिया राजघराने के वर्तमान मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे अपनी राजसी पोशाक में पुराने राजसी अंदाज में मुलाकात भी करते हैं। इसी विषय पर आधारित आप खास रिपोर्ट देखें। सिंधिया राजवंश की आन बान शान यहाँ पर हर दशहरे पर दिखाई देती है, नज़र आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे सरदार हैं, सामंत हैं, महल के कुछ कर्मचारी भी हैं। महल जो है सदियों से यहाँ पर खड़ा हुआ है और साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम सारे सरदार अपने महाराज से मिलने के लिए दशहरे पर आते हैं और महाराज भी उनका जो है स्वागत करते हैं। इससे पहले जो पुराना राजसी ठाट बाट था, वो जो आन बान शान थी इससे पहले, वो हालांकि लोकतंत्र में अब नहीं रही, लेकिन लोकतंत्र में भी जो राजसी अपने पुराने राजवंश के राजसी ठाट बाट को याद करके यहाँ पर महाराज से मिलने के लिए आते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या शान बान रही होगी, क्या आन बान रही होगी पुराने सिंधिया राजवंश के राजसी शासनकाल में। जी आप बताएं थोड़ा सा कि इससे पहले सदियों तक जो है मराठा साम्राज्य का शासन रहा और अब चूंकि लोकतंत्र के बाद में सारे राजे रजवाड़े खत्म होने के बाद में आप हर दशहरे को आप लोग मिलते हैं, कहीं ना कहीं एक मन में पुराना विचार भी आता होगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में प्रख्यात है एक मैसूर का दशहरा और दूसरा ग्वालियर का दशहरा। सदियों से 200 वर्ष पुरानी परंपरा है ये, जिसे आज सिंधिया राजवंश ने आज भी इसे जीवित रखा हुआ है और इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इसमें बदलाव सिर्फ इतना हुआ लोकतंत्र की वजह से, जो पहले राजशाही ठाट से जो हाथी और घोड़े सिपाही सलारों के साथ यहाँ से जो बग्गियाँ निकलती थी, जो जतराएं निकलती थी, वो अब 4 पहियों की गाड़ियों पे आ गई। लेकिन सिस्टम वही है। सुबह महाराज की गद्दी लगती है, नीलकंठ को उड़ाया जाता है, महाराज गुरखी देवघर पहुँचते हैं, महाराज साहब वहाँ देवघर में पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं सिंधिया के, जिन्होंने जैसे दौलतराव सिंधिया मोतीवाले राजा के नाम से फेमस रहा, जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया इस दशहरे को, जानको जी सिंधिया, जया जी सिंधिया, इन सबके छतरियाँ जो स्टेचूज बने हैं वहाँ पहुँचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं महाराज साहब। शाम को शमी पूजन के लिए दशहरा मैदान पे सभी अपने पुराने सरदार और शिंदे मंडली के साथ वहाँ इकट्ठे होते हैं और शमी का पूजन करके बाद में ये जो सोना लेने देने की जो प्रथा है उसको आगे करते हुए, जिसमें आज हम यहाँ खड़े हैं, ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का। बिल्कुल। तो इससे पहले जो बड़े महाराज थे यानी माधवराव सिंधिया जी, वो शहर का भ्रमण करते थे और लगातार जो है पूरी जनता के साथ मिलते थे। आप मुझे बताएं किस तरीके से भ्रमण होता था और अब चूंकि वो प्रथा खत्म हो गई है, समय के साथ में बहुत सारी प्रथाएं खत्म हो चुकी। प्रवक्ता जी आप बताएं। प्रथा कुछ बदली नहीं है, बैलगाड़ी से भी चले जाते थे, प्रथा कुछ बदली नहीं है, देखने के लिए प्रथा नहीं बदली है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जिस तरीके से आपने देखी, किस तरीके से जयविलास पैलेस में कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, किस तरीके से तमाम लोग यहां पर पहुंचे। और आपको बता दें कि हर दशहरे पर कार्यक्रम जो है इस तरीके से ही आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर दशहरे पर आपको बता दें कि इस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो पैलेस में की जाती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरीके से भागीदारी जो है वो लेते हैं, इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। और कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राजसी पोशाक है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रही हैं, साथ ही साथ उनके बेटे जो हैं वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि पूजा अर्चना की गई, इसके बाद यहाँ पर शस्त्र पूजन जो है वो भी किया गया और पुरानी जो राजसी ठाट बाट है उसको याद रखने के लिए एक कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित किया गया जयविलास पैलेस में। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले
कोरोना काल के समय काफ़ी अड़चने जो हैं ऐसे कार्यक्रम में आई, क्योंकि साफ तौर पर सरकार की ओर से जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई थी कि किसी भी प्रकार का सामूहिक कोई कार्यक्रम जो है उस पर पाबंदी रहेगी, लेकिन अब जिस तरीके से तमाम पाबंदियां हट चुकी हैं, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी जो है वो कोरोना को लेकर नहीं है, तो ऐसे में कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया और पूरे ठाट बाट के साथ यहाँ पर राजसी ठाट बाट जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखने को मिला।